लातेहार जिले के डीही मुख्य मार्ग में लात जंगल में कोयला परिवहन में जुटे हाईवा पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। फायरिंग में चालक को गोली लगी है। गोली लगने के बाद चालक घायल हो गया। इसके बाद अनियंत्रित होकर हाईवा पलट गई। घायल चालक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रारंभिक उपचार के बाद उसे रांची रेफर कर दिया गया। इधर घटनास्थल से आधा दर्जन खोखा बरामद किया गया है। घटना के बाद ट्रांसपोर्टरों में दहशत का माहौल है। कयास लगाए जा रहे हैं कि उग्रवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया। तो घर है समेन सुना थी आवाज बाजे हले ने समेन काले ने निशान औरन जा तो मुड़वन परब जे परब वाहते तो पटाखा फोड़े थी खुशी से माने आवाज आयल था। आवाज सुनली लेकिन धान में दावई खाली 4-5 गो आवाज आयल था। हां वो कहते पुतया करन सुनान कात बाजे अरे उरामा नहीं ले तुमके वहां इसलिए तो हिनियो नहीं ध्यान देला ना अब ओते दूर नदी किनारे में इनके घर में आवाज सुने तो आप देख सकते हैं किस तरह से गोली लगने से चालक घायल है। कोयला लदे हाईवा में अंधाधुंध फायरिंग की गई। लातेहार से हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां चालक को गोली लगी। अनियंत्रित हाईवा पलटा है। गोली लगने से चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। लातेहार से यह खबर हम आपको बता रहे हैं जहां कोयला लदे हाईवा में अंधाधुंध फायरिंग हुई है। तो लातेहार जिले के डीही मुख्य मार्ग में लात जंगल में कोयला परिवहन में जुटे हाईवा पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। फायरिंग में चालक को गोली लगी है। गोली लगने के बाद चालक घायल हो गया। इसके बाद अनियंत्रित होकर हाईवा पलट जाती है। घायल चालक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रारंभिक उपचार के बाद उसे रांची रेफर कर दिया गया है। इधर घटनास्थल से आधा दर्जन खोखे बरामद किए गए हैं। वहीं घटना के बाद ट्रांसपोर्टरों में भी दहशत है। गोली लगने से चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। लातेहार जिले के डीही मुख्य मार्ग में लात जंगल में जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, गोली लगने से चालक गंभीर रूप से घायल है। कोयला लदे हाईवा में अंधाधुंध फायरिंग है, क्या है पूरा मामला? काशिफ, इस मामले पर अगर यदि अपडेट की बात करें तो घटना बीती रात्रि की है, जहां पे ट्रांसपोर्टर कार्ड में जुटे कोयला लदा हाईवा में ही अंधाधुंध फायरिंग की गई है। और फायरिंग का उद्देश्य स्पष्ट है काशिफ, चूंकि 4 दिन पूर्व ही जेपीसी संगठन द्वारा 5 हाईवा को आगजनी कर क्षतिग्रस्त किया गया था। साथ में कई हाईवा को निशाना साधकर फायरिंग की गई थी। हालांकि उस घटना में किसी का हताहत नहीं हुआ था काशिफ, लेकिन उस समय जो चेतावनी दी गई थी जेपीसी उग्रवादी संगठन द्वारा कि बगैर अप्रूवल का यदि आप कार्य करते हैं तो फौजदारी कार्रवाई की जाएगी। तो इसी बीच में कुछ एक ट्रांसपोर्टर अपनी चोरी छुपे कार्य को कर रहे थे, यानी रोजगार का फिराक में थे, और बीती रात कहीं ना कहीं चालक को ये गोली लगी है। एक मामला खतरनाक है और एक गंभीर मामला है। इस पर प्रशासन भी और उग्रवादी हमला होने की भी बात कही जा रही है। हमारे साथ जुड़ने के मनोज आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें।